Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science. Chapter name is Motion and Measurement of Distance. बेटा ये आपका 6 क्लास का चैप्टर है, वो शुरू कर रहे हैं मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है बेटा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इसमें बेसिकली आपने डिस्टेंस कवर करना और मोशन देखना है। चीज़ें जब चेंज होती है, मूवमेंट होती है उनकी, तो उनमें कुछ मूवमेंट की चेंज हो रही है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स एंशियंट टाइम में कैसी ट्रांसपोर्ट होता था, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स कौन से थे, और आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हमारे कौन से हैं। ये देखो, जो पहले लोग थे, पहले टाइम में, एंशियंट टाइम में, दे पीपल मूव ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक्स। पहले टाइम में क्या होता था, लोग पैदल चल के खुश थे, पैदल जाते थे जहाँ पे जाना होता था, वॉकिंग करते थे, वॉकिंग बाय फुट वो लोग जाते थे इधर उधर, और वो अपने जो सामान है सारा का सारा अपनी बैग में रख के बैग पे कैरी करते थे। ठीक है, अगर उनको कहीं दूर जाना होता था या अगर कोई भारी सामान उनके पास होता था, तो उस केस में दे यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एनिमल्स वो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब अब जैसे नॉर्मली आप ये हॉर्सेस, याक्स, डंकीज़, इन पे आप सामान अपना डंकी या हॉर्सेस पे आप पीपल खुद बैठ के ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, और अपने गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए वो डंकीज़ या याक्स को यूज़ करते थे। और एंड वो बाकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए विद टाइम आपने देखा होगा, पहले जैसे बुलक कार्ट्स वगैरह जो थे वो सारे एनिमल से ही चलते थे, एनिमल्स ही यूज़ करते हैं उनको चलाने के लिए। सो एनिमल्स वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, और अगर आपने पानी में मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बात कर देखें तो हम उसके लिए क्या यूज़ होता था, उसके लिए हमारे बोट्स यूज़ होती थी, किश्तियाँ जिनको हम कहते हैं, वो यूज़ होती थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो या तो लोग खुद चलते थे पहले, या और अपने गुड्स को अपने पीछे बैक पे कैरी करते थे, या वो एनिमल्स को यूज़ करते थे, एनिमल्स के ऊपर खुद बैठ के भी ट्रैवल करते थे, और वो अपने गुड्स को भी कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे। लाइक बुलेट कार्ड्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है बुलेट कार्ड्स वगैरह के लिए। तो और जो पानी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे यूज़ बोट्स। उस टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे, हमारी एयर ट्रांसपोर्ट नहीं थी एग्जिस्टेंस में। ठीक है, फिर अब एनिमल्स के अपने, फिर जब इन व्हील की इन्वेंशन हुई, मतलब अभी तो आप हॉर्सेस एंड डंकीज़ के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो या सामान कैरी कर रहे हो, पर धीरे धीरे जब व्हील की इन्वेंशन हुई तो आपकी बुलक कार्ट्स यूज़ होने लगी। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स बुलक कार्ट्स फॉर यूज़ आप लोगों ने देखी होंगी ना, आपको पता होगा एनिमल्स, ये बुलक्स जो बुल्स जो है वो उनको लेके जाते हैं बुलक कार्ट्स को, उनके आगे बुल्स बंधे होते हैं और वो ऑक्सेस बंधे होते हैं जिन वो इनको कैरी करते हैं, जो इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं। जब हमारी व्हील की इन्वेंशन हो गई थी, ये तब की बात है। ठीक है, तो जब व्हील की इन्वेंशन हो गई थी तब हमारी जो है ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी चेंज आई, क्योंकि आपको फुट से कैरी करने की जगह आपके पास एक ज़रिया आ गया था, एक ट्रांसपोर्टेशन का मोड आ गया था, मीडियम आ गया था, जिसके साथ आप इजीली कैरी कर सकते थे, आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते थे। जब आपकी व्हील्स आ गई तो आपकी रेलवेज इंट्रोड्यूस हो गई थी, क्योंकि रेलवेज भी तो चलती व्हील से ही है ना। तो रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई, रेलवेज इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने सबसे पहले हमारा स्टीम इंजन था। स्टीम इंजन जो था जो आपका कोयले से चलता था। ठीक है ना, आज की डेट में वी डोंट यूज़ स्टीम इंजन्स, वी यूज़ इलेक्ट्रिक इंजन्स। इलेक्ट्रिक इंजन्स में यूज़ होते हैं और जो बहुत फास्ट ट्रेन चलती हैं। बट पहले हमारी स्टार्टिंग में इतनी फास्ट ट्रेन्स नहीं होती थी, बट वो ट्रेन्स थी, बट कंपैरेटिवली दे वर स्लो। आज की डेट में अगर हम देखें, स्टीम इंजन ज़्यादा इतना फास्ट नहीं चल पाता जितना आपका इलेक्ट्रिक इंजन चलता है। ठीक है,
और इसके स्टीम इंजन में आपकी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट धुआं बहुत ज़्यादा होता था, इसमें बहुत ज़्यादा स्मोक आपकी इसकी होती थी। सो अब जब एक बार हमारा व्हील इंट्रोड्यूस हो गया तो हमारी बुलक कार्ट्स पहले आई, फिर हमारी रेलवेज आई, फिर उसके बाद में जब आपकी टायर तो आ ही गया, व्हील तो आ ही गया, तो आपकी ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस वर देन यूज्ड। जो आप आज भी देखते हो, कारें देखो, ट्रक्स देखो, बसेस, ये सब आने लगी। अब पहले के टाइम में जो आपकी कारें, ट्रकें और बसेस थी, और आज की डेट में जो कारें, बसें और ट्रक है वही, बट उनकी शेप्स और उनकी टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस आ गया। ठीक है ना। तो ऑटोमोबाइल्स में एडवांसमेंट होगी, पहले इतनी एडवांस्ड व्हीकल्स नहीं थे जितने अब हैं। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में पहले हमारी बोट्स यूज़ होती थी, पर अब जो हमारी जो स्पोर्ट्स बोट्स आपने अब देखा होगा कई बार मूवीज़ में भी आती हैं, जिसमें वो चप्पू से चलाते हैं, हाथ से वो चलाते हैं। वो आपकी जो बोट्स यूज़ होती हैं, जैसे आपने कभी ये देखा हो ना, इसमें कश्मीर साइड जाओ तो वहाँ पे जो आपके शरारा चलते हैं, तो वो सारे आपके चप्पू से चलते हैं, मैनुअली चलते हैं। बट अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें भी काफ़ी टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट होगी, इनोवेशंस हो गई, जिसके कारण आपकी बोट्स जो है वो और शिप्स, मोटराइज्ड बोट्स और शिप्स आपकी इंट्रोड्यूस हो गई, जो आपकी ऑटोमेटिक चलती हैं, मोटर से चलती, जिनमें आपको मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, ड्यूरिंग 20th सेंचुरी एयर ट्रांसपोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। 20th सेंचुरी में आपकी एयर ट्रांसपोर्ट की इनोवेशन हुई। एयर ट्रांसपोर्ट की इनोवेशन में, इन्वेंशन होने में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ कि आपकी एक नया मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जिसको हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पहले हमारे तीन थे, बिफोर 20th सेंचुरी हमारे तीन टाइप्स ऑफ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट से, वो था हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट आपका 20th सेंचुरी, स्टार्टिंग ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी में आपका इंट्रोड्यूस हुआ। तो और अब आज की डेट में देखो, आपके इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनो रेल, स्पेस का क्राफ्ट, सुपरसोनिक एयरप्लेन्स या एरोप्लेन्स, ये सारे आपके यूज़ होते हैं। सो ये आप देखो, जो पुराने टाइम में कुछ भी नहीं था, पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर फुट्स एंड दे कैरी देयर गुड्स ऑन देयर बैक्स। बट नाउ आपको वह जहाँ मर्जी जाना हो, इट इज़ वेरी इजी फॉर यूज फॉर यू टू यूज़, एंड योर medium of transportation and your journey becomes more comfortable and relaxing, as there you don't need there is no need for you to move on your foot and to carry on your luggage on your backs. You can use as the case maybe, you can use any medium of transport which are available to us, either it is air transport, water transport, rail transport or road transport. ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी हैज़ डन सच एन इम्प्रूवमेंट्स इन टुडेज एज। ठीक है बेटा। अब यही चीज़ को जो आपको मैंने बताई है, कैसे कैसे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स आपके इम्प्रूव हुए हैं, इसको मैंने शेप में आपको मैंने बनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, जिससे आपको समझ आएगा। अब ये देखो, ये जो आपकी कोलाज है, कोलाज में फर्स्ट पिक देखो, ये फर्स्ट पिक में जो है ये आपकी यहाँ पे मैनुअली जो है आपकी, ये देखो बाय फुट ये लोग चल रहे हैं और ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, ये बहुत पुराने टाइम का, बहुत पुराने समय की बात है, जब जहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती थी। आपको लोग जो है बाय फुट ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता था, और एक जगह से दूसरी जगह पे जो वो पैदल जाते थे। जो राजे महाराजे होते थे, जो ज़्यादा अमीर लोग होते थे, वो ये यूज़ करते थे, दूसरों की हेल्प लेते थे। फिर थोड़े टाइम बाद में फिर जब आपकी व्हील की इन्वेंशन हुई, तो ये देखो आपके बुलक कार्ट्स है, व्हील है, जो एनिमल्स कैरी करते हैं। पहले ऐसे होते थे, फिर टाइम चेंज हुआ, जिनके पास पैसे होते थे वो अच्छे बनने लगे। फिर आपकी जो मैंने आपको
वाटर ट्रांसपोर्ट का बोला है कि मैनुअली चलते थे, ऐसे आपकी वाटर ट्रांसपोर्ट होती थी। फिर उसके बाद में ये तो आपके पुराने टाइम के ट्रेडिशनल आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। और इसके बाद में आपके जब नीचे देखो मॉडर्न में आए, आपकी ये इन रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई। फिर आपके ये व्हीकल्स देख लो, बसेस एंड कार्स जो हैं, आपकी जो ये शिप्स हैं, ये आपकी शिप्स जो है ये मोटराइज शिप्स हैं जो आपके ऑटोमेटिक चलती हैं, एरोप्लेन्स हैं। सो विद टाइम ऐसे आपकी चीज़ें जो हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऐसे आपकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हो। ठीक है, हमने बेसिकली डिस्कस किया है इस चैप्टर में कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे हमारी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स में इम्प्रूवमेंट हुई है, पैदल चलते हुए, बाय फुट चलने से कैसे हम एरोप्लेन तक पहुँचे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एशियन टाइम्स में कुछ हमारी चीज़ों को मैयर करने के लिए कि कितनी दूर है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, हमारे कौन कौन से मेजरमेंट्स पहले यूज़ होते थे वो करते हैं। ड्यूरिंग एशियन टाइम्स लेंथ ऑफ हैंड स्पेन, फुट लेंथ, उंगल फॉर अ मुट्ठी, फिस्क वर यूज्ड। अब ये देखो पहले क्या होता था, आपके जो आपके पहले किस चीज़ कैसे मैयर होती थी। जो ये आपको नीचे ये पिक नज़र आ रही है, पिक में देखो पहले क्या कभी हाथ से देख लेते थे हैंड स्पेन कितना लंबा है। अगर मान लो अभी भी जैसे लेडीज़ कई बार होती हैं, वो अपने बच्चों की टी शर्ट्स या स्वेटर्स वगैरह ये और ऐसी चीज़ों का मैयर करती हैं, वो अपने हाथों से मैयर कर लेते हैं, या वो अपने हैंड स्पिन से क्यूबिट जिसको बोलते हैं उससे पूरा मैयर करते हैं। तो पहले चीज़ें यूज़ होती थी हैंड स्पेन या पाम या डिजिट या क्यूबिट, पीस या फुट स्पेन या आर्म स्पेन, इस टाइप से पहले जो चीज़ें हमारी होती थी जिसकी कोई मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं होती थी। ऑथेंटिसिटी इन द सेंस कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपका ये नहीं है कि स्टैंडर्ड यूनिट तो कोई होता नहीं था। किसी की देखो आपकी जैसे हैंड स्पेन है किसी का हैंड स्पेन छोटे बच्चे का छोटा होगा और बड़े का अडल्ट का बड़ा होगा। अब कोई कोई ह्यूमन बीइंग है वो लंबा चौड़ा है, जेंट्स हैं वो लंबे चौड़े हैं, तो उनका हैंड स्पेन बड़ा होगा और बच्चे का हैंड स्पेन छोटा होगा या लेडी का हैंड स्पेन छोटा होगा। सो ये कोई यूनिफॉर्मिटी तो रही नहीं। वो उन्होंने जो ह्यूमन बीइंग जो जो जेंट्स हैं जो लंबे हैं, उन्होंने अपने हैंड के हिसाब से मैयर किया और आप उसको नॉर्मल या बच्चा अपने हैंड स्पेन से मैयर करेगा तो काफ़ी डिफरेंस आएगा। ऐसे ही फुट लेंथ जो है, अगर आप फिंगर की मेजरमेंट लेते हो कितनी फिंगर्स का कितने उंगलियों का डिफरेंस है, कितनी फिंगर्स का डिफरेंस है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। या मुट्ठी जिसको आप बोलते हैं फिस्क, हम फिस्क को क्या बोलते हैं, मुट्ठी। अगर हम हैंड बंद करते हैं तो जो हमारी फिस्क बनती है या मुट्ठी बनती है वो छोटे बच्चों की छोटी होगी और एडल्ट की बड़ी होगी। सो ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मेजरमेंट का यूज़ होता था। ये ऐसे ही नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स वर यूज्ड और दीज मेजरमेंट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब जो है फिर बात आती है हमारी ये तो थी पुराने टाइम की बात, एंशिएंट टाइम की, जब कुछ आपके मेजरमेंट का यूनिट जो आपका इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। बट जब आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फिर हमारे को इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती थी। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप मेजरमेंट का कोई एक प्रॉपर हिसाब किताब ही नहीं था, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये फ्रांस क्रिएटेड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल द मैट्रिक सिस्टम इन 1790। 1790 में फ्रांस में जो है आपका वो आपका एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, ये एक मैट्रिक सिस्टम ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ जिसके साथ हमारा 1790 में जिससे हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो यूनिवर्सली आपका एक्सेप्ट होता है वो आपका इंट्रोड्यूस हुआ। इस और ठीक है, इस 1790 में हुआ था। इसके बाद में आजकल की डेट में हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर यूज, ISI यूनिट्स जो है वो आज की डेट में हमारे
यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ में आपका क्या है, वो मीटर है। 1 मीटर जो 1 मीटर है दैट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर जो है आपका 100 सेंटीमीटर्स के बराबर है और 1 सेंटीमीटर आपका 10 मिलीमीटर्स के बराबर है। तो आपका 1 किलोमीटर जो है आपका 1000 मीटर्स के बराबर है, वेयर m इज़ मीटर, cm इज़ सेंटीमीटर, m इज़ मिलीमीटर एंड km इज़ किलोमीटर। ठीक है, आज की डेट में जो हमारा इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यूनिट्स जो आपके SI यूनिट्स उसको हम बोलते हैं, वो आपके यूज़ होते हैं। यहाँ पे बच्चे मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि ये बाय मिस्टेक यहाँ पे ISI यूनिट्स लिखा गया है। ISI यूनिट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा SI यूनिट्स। ठीक है, ये SI यूनिट्स आएगा, ISI यूनिट्स नहीं आएगा। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें की है, कुछ मेजरमेंट स्टोरी की है हमने लेंथ की, ट्रांसपोर्ट की, फिर हमने कुछ मेजरमेंट्स देखे हैं हमने जो एंशिएंट टाइम में हमारे यूज़ होते थे, और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने डिस्कस किया। अब हमने करना है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या आता है कि जो हमने देखना है कि हमने कैसे चीज़ को, किस टाइप का हमने जो डिवाइस है हमने कौन सी यूज़ करनी है उसको मेजर करने के लिए। अब हर नॉर्मली देखो मैंने ऊपर जैसे आपके लिए पेंसिल और स्केल बनाया हुआ है। नॉर्मली वी यूज स्केल, दिस स्केल इज यू कैन नॉट बी यूज टू मेजर योर चेस्ट। मान लो आपकी चेस्ट है, आपने अपनी चेस्ट देखनी कितनी वाइड है, तो आप वो स्केल से नहीं मेजर कर सकते क्योंकि वो राउंड है। या आपको फुटबॉल है, बॉल है विच इज़ राउंड इन शेप, उस चीज़ को आपने मेजर करना है कितनी लेंथ है उसकी, तो वो आप स्केल से नहीं मेजर कर सकते हो। हर चीज़ आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते, और हर चीज़ जो है आप वो जैसे आपकी मेजरिंग टेप होती है, मेजरिंग टेप से आप हर चीज़ नहीं मेजर कर सकते। आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आपको लेंथ मेजर करनी है उसके लिए हमें एक प्रॉपर सुटेबल डिवाइस हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट वी कैन यूज़ मीटर स्केल। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो आप मीटर स्केल कर सकते हो यूज़। जैसे इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी लेंथ ऑफ क्लॉथ। आप लो, आपके घर में डबल बेड है और यू कैन से यू आर हैविंग एन अलमीरा, आपने उसकी लेंथ मेजर करनी है। अब अलमीरा की लेंथ मेजर करनी है तो वो जो है आप अगर आप ये स्केल से, जो आप नॉर्मली स्केल यूज़ करते हो उस स्केल से आप मेजर करोगे, कितना टाइम लगेगा और कितने इसमें गलतियाँ भी होंगी। इट इज़ नॉट convenient and comfortable for you to measure the length of almirah or length of your bed with the help of a simple geometry box scale. उसके लिए आप it is not possible, it is not feasible, so it is better to use a meter scale। जैसे हम मीटर स्केल या मेजरिंग टेप हम यूज़ कर रहे हैं उससे हम कर सकते हैं उसको। पर अगर आपको लेंथ ऑफ क्लॉथ देखनी है, लेंथ ऑफ क्लॉथ के लिए हम मेजरिंग टेप नहीं यूज़ करते हैं, उसके लिए हम मीटर स्केल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो मान लो अगर आपकी कोई इफ़ द ऑब्जेक्ट जो ये मैंने आपको मेजरिंग टेप उसमें बोली है वो आप नॉर्मली हम जो कहते हैं ना फीता, नॉर्मल लैंग्वेज में हम फीता बोलते हैं, उससे हम यूज़ करते हैं। पर अगर आप जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, अगर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ राउंड देन मेजरिंग टेप इज़ यूज्ड। मेजरिंग टेप इज़ यूज फॉर एग्जांपल साइज ऑफ योर चेस्ट या गिर्थ ऑफ अ ट्री कितना चौड़ा है उसके लिए आपकी मेजरिंग टेप यूज़ होती है। आपकी जैसे मैंने फुटबॉल के आपको अभी एग्जांपल दिया, बॉल को आपने देखना उसकी लेंथ, तो आप उसकी मेजरिंग टेप उसमें यूज़ करोगे। बट अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधा है पर वो बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज में, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग योर पेंसिल और यू आर हैविंग योर इरेजर, वो छोटे होते हैं। हम छोटी चीज़ों के लिए आप मेजरिंग टेप या आप मीटर स्केल आप लोगे तो वो तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना। उन चीज़ों को मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपका स्केल पड़ा उसे यू कैन ईजिली मेजर इट्स लेंथ। ठीक है, तो कोई भी आपने ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो सुटेबल डिवाइस आपके लिए होना ज़रूरी है, आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, वो आपने ऐसे सिलेक्ट करनी है। ठीक है।
अब बात आगे बारी आती है कि आपने कैसे अपने स्केल को, कैसी चीज़ को आपने प्रॉपरली मेजर करना है। अब ये देखो, ये मैंने जो इमेजेस हैं वो मैंने एनसीईआरटी से ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे फर्स्ट पिक्चर में देखो, ये आपकी बॉक्स जो है लेंथ इसकी मैयर करी जा रही है, ये आपने स्केल के साथ मैयर कर रहे हो। स्केल जो है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, दिस इज़ द करेक्ट मेथड टू मैयर इट। और अगर आप ऐसे टेढ़ा स्केल रखोगे तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू रॉन्ग डायमेंशंस। टेढ़ा नहीं रखना है, हमने स्ट्रेट रखना है। ये देखो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर तक आ रहा है और यहाँ पे ये उससे ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, सो ये आपका टेढ़ा रखोगे तो गलत डायमेंशन देगा, ज़्यादा आपकी लेंथ देगा। तो ये आपको स्ट्रेट रखना है, ये सही मेथड है और ये आपका रॉन्ग मेथड है। इन द सेम वे अगर आपका स्केल नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास कई बार हमारा स्केल जो है आगे से टूटा हुआ होता है। अगर आगे से स्केल टूटा भी हुआ है तो हमने यहाँ से, अगर हम इसको बिल्कुल टिप से रखेंगे जहाँ से हमारा टूटा हुआ है, तो दैट विल गिव यू रॉन्ग डायमेंशन। आप क्या करो, अगर मान लो यहाँ पे तो थोड़ा सा ही टूटा हुआ है, अगर 1 पे या तो 1 पे लाके मेजर कर लो, फिर उसके बाद में आपकी डायमेंशन आ जाएगी। इनकेस ज़्यादा टूटा हुआ है, 2 पे आ रहा है, तो 2 पे यहाँ पे रखो। ठीक है, फिर आप डायमेंशन को मेजर करो, तब वो सही आपको मेजरमेंट आपको देगा, तो सही लेंथ आपको बताएगा। ठीक है, आगे आ जाते, ये तो थी हमारी स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है उसकी मेजरमेंट, लेंथ की को मेजर कैसे करें वो उसका बताया मैंने आपको। तो अब आता है, अगर आपकी कर्व लाइन है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है और उसको आपने मेजर करना है, तो वो आप कैसे मेजर करोगे। मेजर करने के लिए बेटा हमारे को जो आपका टेढ़ा मेढ़ा लाइन होगी वो आप स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते हो ना। जो कर्व लाइन कभी भी आप, क्योंकि स्केल हमारा स्ट्रेट होता है, उससे आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन को मेजर नहीं कर सकते। टेढ़ी मेढ़ी लाइन को मेजर करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप थ्रेड यूज़ करो। थ्रेड यूज़ करो। थ्रेड को यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप में क्या करोगे, पहले तो एक साइड पे जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वहाँ पे उसको गांठ लगा दो। एक साइड पे थ्रेड के एक साइड पे नॉट मार दो, टाई नॉट एट वन एंड ऑफ द थ्रेड। सेकेंडली, प्लेस द थ्रेड एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन, जहाँ से लाइन शुरू हो रही है पहले उसको थोड़ा सा सीधा करो, जहाँ पे जितना पोर्शन वो सीधा वहाँ तक एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाओ। ठीक है, और उसको दूसरे एंड पे जहाँ पे वो ख़त्म, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे आप थंब से पकड़ो। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे, फिर उसका जो आगे, फिर उसको थोड़ा सा सीधा करो और फिर उसको आगे ऐसे ही उसको मेजर करो, करते 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 करते। इट विल टेक टाइम बट इट विल टेल यू द एग्जैक्ट मेजरमेंट। इसमें यही स्टेप्स को आप बार बार रिपीट करो जब तक आप एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचते। ठीक है, अब मैं आपको यही चीज़ आपको मैं दोबारा समझा रही हूँ। ये देखो, जब आपने कर्व लाइन की, आपने कर्व सरफेस की, आपने कोई मेजर करनी है लेंथ, तो उस लेंथ को मेजर करने के लिए यू नीड अ थ्रेड। थ्रेड के लिए पहला स्टेप क्या करो, एक साइड पे नॉट मार लो। नॉट मार के आप अपनी वायर को थोड़ा सा या लाइन को थोड़ा सा सीधा करो। सीधा करके एक जहाँ पे नॉट मारी वहाँ से शुरू करोगे और जहाँ पे तक वो स्ट्रेट है वहाँ तक आप थंब रखो, उसको मेजर करो। आगे वैसे ही उसको स्ट्रेट करते रहो और उसको मेजर करते रहो। यही स्टेप को रिपीट करते रहो और फिर बाद में आप अपना जो है आप अपना जो थ्रेड को बिल्कुल स्ट्रेट करो और एंड पे उसको नॉट लगा के लास्ट वाले पे जहाँ पे आपकी ख़त्म हुई है वहाँ पे आप इस पे दोबारा नॉट लगा के स्केल से आप मेजर कर लो कि कितनी लेंथ है उसकी। यही चीज़ मैं ऐसे समझाने की कोशिश की है। ये देखो, ये ये हमारा जो है ये कर्व्ड लाइन है और ये हमने उसको स्ट्रेट कर करके उसके मेजर ए टू बी पॉइंट से हमने कोशिश की ए से बी पॉइंट तक जाना है। इसको हमने थोड़ा सा पहले स्ट्रेट किया, पहले हमने ए टू 1 की लेंथ मेजर की, फिर हमने स्ट्रेट किया 1 से 2 की लेंथ मेजर की, फिर हमने 2 से 3 की लेंथ मेजर करी, फिर 3 से 4, और ऐसे ही करते करते स्ट्रेट करते करते हमने बी तक जाना है।
So A to B is a curved line. Take a small portion of the line and measure it with the help of a thread. First measure from A to 1, 1 to 2, then 2 to 3 and so on with the help of the same thread. आपने थ्रेड चेंज नहीं करना, उसी थ्रेड से आगे 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 मेजर करते जाओगे तो आपको ये कर्व लाइन का डिस्टेंस जो है, लेंथ जो है, आपको पता चल जाएगी। हमने इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसमें अब मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स हमने कर लिया, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट्स को कैसे मेजर करना है, कर्व लाइन है तो हमने कैसे मेजर करना है। अब हम देखेंगे एक इसमें नई चीज़ आई है, वो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। आपको कैसे पता चलता है कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो अब देखो, जो ऑब्जेक्ट्स चेंज प्लेस, जो ऑब्जेक्ट्स चेंज करते हैं अपनी प्लेस को, शोज दे आर इन मोशन। अब देखो, जो एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हैं, जब आप वॉकिंग कर रहे हो, चल रहे हो, या बच्चा छोटा क्रॉल कर रहा है, तो ये क्या चीज़ें डिपेक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। या एंड्स हैं, छोटी छोटी एंड्स आपने देखा होगा, वो एक जगह पहले का भी थोड़ी देर पहले एक जगह पे थी और थोड़ी देर बाद में वो कौन दूसरी जगह पे चल गई। ये जो उन्होंने अपनी जगह चेंज की है, प्लेस चेंज की है, उससे पता चलता है कि वो मोशन में है। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट चेंज देयर प्लेस आर एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, उन अपनी जगह को नहीं चेंज करते हैं, उनको हम कहते हैं ये वो ऑब्जेक्ट्स, दीज आर प्लेस्ड एट रेस्ट। ठीक है। जो अभी आपने देखा यहाँ पे और थोड़ी देर बाद में फिर आपने देखा लेट इट बी आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स फिर वहीं पे, इट मीन्स दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। और जो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, दीज दोज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। इसकी एग्जाम्पल्स देखो आगे दी हुई है मैंने। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन में की ऑब्जेक्ट्स जैसे फ्लाइंग बर्ड्स हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं, या मूविंग ट्रेन है, बस है, कार है, या क्रॉलिंग चाइल्ड है, या मूविंग एनिमल है। कोई भी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, जिसका आपका उनकी प्लेस चेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स, दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। और कौन से ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट, उनकी एग्जांपल है जैसे फर्नीचर है। अब आपका जहाँ पे बेड, आप सुबह स्कूल गए, जहाँ पे बेड था वापस आए तो वहाँ ही पे बेड पड़ा ना, तो इट मीन्स दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग होगी, घर आपका चेंज तो नहीं हो जाता ना, या स्कूल आप जाते हो, स्कूल संडे की हॉलीडे के बाद में, मंडे को स्कूल जब आप जाते हो सैटरडे के बाद में, तो स्कूल कोई एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा ना पहुँचा होता है, वहीं रहते ना। सो फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, पीपल सिटिंग ऑन चेयर, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आप वहीं पे बैठे हो, आप अपना जगह चेंज नहीं कर रहे हो। सो इट मीन्स दैट यू आर एट रेस्ट। ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल से ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट की। अब आगे बारी आती है टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन की हम बात करें, मोशन कितनी तरह का है वो देखते हैं। बेसिकली 3 तरह का है, एक रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। ठीक है। 3 टाइप ऑफ मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला आता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? जो ऑब्जेक्ट्स विच मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो सीधा ही जाते हैं। ठीक है। जो अब स्ट्रेट जाते हैं उनको हम कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो है रेक्टिलिनियर मोशन में है। जैसे इससे एग्जांपल्स है सोल्जर्स इन अ परेड या फॉलिंग स्टोन। ये जो है आपकी, या व्हीकल्स मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, दे आर इन मोशन। तो ये सारे सीधे ही जा रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ये सारे एग्जांपल्स है रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे ये है आपकी एक ही सीधा ही जा रहा है ना, ये आपका सीधा सर्कुलेट रोटेट हो रहा है, आगे आगे जाता जा रहा है ये आपका, तो इट मीन्स इट इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कौन सा होता है? सर्कुलर मोशन वो होता है जो सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, ऑब्जेक्ट्स विच मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। मीन्स वो जब सर्कुलर पाथ में घूमेंगे तो इसका मतलब जो सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, वो डिस्टेंस सेम आएगा। मीन्स योर रेडियस विल बी सेम। सेंटर से अगर आप
सर्कल की एज पे अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो कहीं पे भी, उसको आप रेडियस कहते हो ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सेंटर इज ऑलवेज सेम, तो वो सर्कुलर मोशन में होगा। इसी एग्जांपल्स हैं जैसे क्लॉक हो गया, फ़ैन हो गया, इलेक्ट्रिक फ़ैन है आपका, या क्लॉक, हैंड फैन नहीं लेना, इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो गोल गोल घूमता है, या क्लॉक है वो गोल गोल घूमता है। सो ये आपकी एग्जांपल्स आ जाएंगे सर्कुलर मोशन में। इसमें आप कभी भी देख लो, क्लॉक में आपकी नीडल कहीं पे भी जाए वो सेंटर पॉइंट से उतना ही डिस्टेंस हर पॉइंट पे रहेगा, उसका डिस्टेंस सेम नहीं होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ़ैन है, उसके जो आपके विंग्स लगे हुए हैं वो विंग कहीं पे भी हो सेंटर पॉइंट से, वो डिस्टेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखते हैं, जैसे इन्होंने सर्कुलर पाथ में ये बोला सर्कल के आसपास देखो एक कार घूम रही है, तो ये एक ही हर जगह पे एक ही डिस्टेंस में वो घूम रही है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन बेसिकली होता है वो ऑब्जेक्ट्स रिपीटिंग देयर मोशन आफ्टर सम टाइम, जो कुछ टाइम के बाद में फिर उनका वही मोशन रिपीट हो रहा है, मतलब वही एक्टिविटी वो बार 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 कुछ टाइम के बाद में रिपीट करते जा रहे हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कोई बच्चा स्विंग ले रहा है, स्विंग लोगे आप, देखो थोड़ी देर बाद में फिर आप वहीं आओगे, आगे जाके फिर पीछे आओगे, आगे जाके फिर पीछे आओगे, तो वो उसी मोशन में वो चलता रहेगा, स्विंग चलता रहेगा। ऐसे ही पेंडुलम है, वॉच में देखो आप, पेंडुलम ऐसे ही घूमता है ना, तो वो दोबारा वापस स्विंग होके फिर अपनी जगह पे पहुंचता है। ये आपकी एग्जांपल्स हैं, ये देखो ऑसिलेटिंग, जो हम इधर इधर घूम रहा है उसका नीचे पेंडुलम, उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं, ऑसिलेटिंग हो रहा है, और ये पेंडुलम क्लॉक आपका वहीं के वहीं वहाँ पे आफ्टर, मतलब एक फिक्स टाइम है जिसके बाद में फिर उसने वापस अपनी पोजीशन पे आना, फिर उसने आगे जाना है, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ मोशंस हमने किए हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, और तीसरा आपने किया है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, और हमारा लास्ट हमने किया है वो अभी हमने किया है पीरियोडिक मोशन। तो ये 3 तरह के मोशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.